कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है विदलसू ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो खाना पीना बना चुके हैं, सारा काम हो चुका है। और आज बहुत सर्दी है और सब्जी लेने भी जाना है, तो खेत जाना पड़ रहा है इतनी सर्दी में। तो ये देखिए दरांती भी ले ली है, ये रखी है। और ख्याति को भी ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे तो पानी पीते ही हैं, सर्दी हो या गर्मी। गेट वगैरह भी लगा करके जा रहे हैं, क्योंकि बिल्ली वगैरह आ जाती है। लाइट वगैरह भी बंद करके जा रहे हैं सारी। तो चलिए। और ये देखिए साड़ी मैंने यहीं पे डाल दी थी सुखाने के लिए, देखिए, क्योंकि ऊपर बंदर है, हम लोग यहाँ पर है नहीं, तो साड़ी बंदर अंदर ले जाते हैं। खेत पे नहीं जाओगी? खेत पे चलोगी? खेत पे चलो। तो देखिए हम आ गए हैं खेत पे। हवा चल रही है। अरे 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 बेकार हो जाएगी। थोड़े से धनिया तोड़ लिए हैं, अब तोड़ेंगे पालक को। पहले तो तोड़ लेंगे धनिया और फिर तोड़ेंगे बथुआ। और देखिए इतनी तेज बताऊँ आप लोगों को, बहुत सर्दी हो रही है। आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं हम। देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, और हवा देखिए इतनी तेज चल रही। देखिए ये देखिए हमारे सरसों वाला खेत, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ऐसी है। और छोटा सा ही खेत है हम लोगों का, कोई ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल खाना पीना चलता है घर का। और ये देखिए लील गायें आ जाती हैं, तो इस पर ये तार चारों तरफ से घेरा कर दिया है, लेकिन फिर भी घुस आती हैं। और मटर है इस खेत में, तो देखिए अभी मटर की फली हल्की हल्की सी है, ये देखिए हल्की हल्की सी है, और इस पर लगी नहीं है, अभी दाने नहीं पड़े हैं, केवल ये जो बोलते हैं केवल छिलका ही छिलका है अभी इस पर। और ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस बार फसल है वो मारी ही गई है हमारी। और आज हम आप लोगों को दिखाएंगे बहुत दूर वाला खेत, अपना वाला जो बटाई पर है। कभी कभार आते हैं, काफ़ी दूर है तो उसे हम लोग खुद नहीं करते, बटाई पर दे दिया है उसको। और काफ़ी दूर है तो फिर रास्ता वगैरह भी सही नहीं है, तो और कोई है भी नहीं इतना करने वाला, तो उसको ही दे देते हैं। और पास वाले जो खेत है वो हम कर लेते हैं अपना। ये देखिए पैदल भी नहीं निकलते बनता है, और गाड़ी वगैरह तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही पतली है वो भी। ये देखिए प्यार वगैरह डाल देते हैं लोग। और मैं काफ़ी दिनों से इस मतलब ये मेड़ वगैरह बोलते हैं उस पर आई हूँ, क्योंकि ये वाला खेत हम बहुत कम आते हैं, कभी कभार देखने के लिए ही आते हैं। क्योंकि बटाई पर जो लोग लेते हैं तो उनका तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ता है खेतों का, कि क्या हाल है, क्या कुछ किया है या नहीं। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं अपने खेत में। और बथुआ है, उसी में थोड़ी सी मटर कर दी थी एक क्यारी में, तो उसी में से तोड़ेंगे बथुआ, क्योंकि गेहूं में इतना अच्छा नहीं है और मटर में तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए रास्ता दिखाते हैं हम आप लोगों को। और ये है देखिए हमारी मटर।
बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देखिए। और केवल इसमें बथुआ हो गया है खाने लायक, तो उसी को तोड़ लेंगे बथुए को। और कोई है नहीं वीडियो बनाने वाला, तो हम आप लोगों को इतने अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ख्याति के पापा जी थे तो ख्याति भी साथ में आई थी। तो फिर उसको नहीं खेत में लेकर के आए हैं, बाहरी खेत के पास कर दिया है हमने, क्योंकि अभी ओस इतनी हो रही है, बच्चे वैसे ही बीमार पड़ जाते हैं और उसकी तो तबीयत वैसे भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा ही है उसका हाल। सर्दी वगैरह हो ही जाता है बच्चों को सर्दी में, और अभी तो सर्दी हड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल हाथ पैर गलाने वाली। ले जाते हैं लोग, तोड़ के देख लेते हैं बथुआ है, क्योंकि इसकी जो गर्म होता है ना, ये अभी सर्दियों में तो सब लोगों को ज़्यादातर पसंद आता है। और कुछ ही सीजन चलता है ये, जैसे सर्दी में, फिर उसके बाद वैसे भी कोई नहीं खाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो लोग नहीं छोड़ते हैं। खूब है तो चलो। बथुआ तोड़ लिया है, अब चलते हैं पालक लेने, क्योंकि पालक भी लेना है थोड़ा सा, और सेम होंगे तो सेम को भी तोड़ लेंगे। और बहुत ही कम था खेत में बथुआ, लेकिन एक एक पेड़ करके काफ़ी सारा हो गया। ये देखिए, कहते हैं ना बूंद बूंद से भरा सरोवर, बिल्कुल सही बात है ये, कि बूंद बूंद से ही सरोवर भरता है। बिल्कुल एक एक पेड़ करके तोड़ा था मैंने, तब ये कहीं जा कर के हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं पालक लेने के लिए, और पालक के लिए प्लॉट पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम सेम वगैरह पालक ले जाते हैं उसी से। तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं, और बहुत सर्दी लग गई है तो जल्दी से तोड़ करके ले जाते हैं। और ये देखिए हमारी सरसों, कितनी अच्छी लग रही है ना, देखिए पूरा। ये देखिए, ये है रास्ता खेत जाने की, और रास्ते पे आ गए, लेकिन रोड पे बिल्कुल रास्ते पर नहीं है, कि थोड़ा अंदर है, तो मेड़ से होकर के जाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और सारे भीग गए हैं ओस की वजह से। और इधर सरसों हैं और इधर है गेहूँ, देखिए कितना अच्छा एकदम हरा भरा हो जाता है। लेकिन है तो सर्दी, लेकिन घूमने में काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे हवा भी चल रही थी, क्योंकि कभी मन होता है घूमने का, तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे कुछ काम करने के लिए जाओ और उस चीज़ का मन हो तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर। और आज बहुत थक गए हैं खेत पे चलते चलते, क्योंकि चप्पल ही पहने हैं, केवल मोजा और जूती वगैरह नहीं पहने थे, क्योंकि एक ही जोड़ी थे और एक जोड़ी आने जाने के लिए थे। तो फिर कल और हमको अपने घर पे भी जाना है मायके, क्योंकि हमारी दादी जी ख़त्म हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, और हमारी वीडियो यार अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। 13वीं वगैरह बोलते हैं, वो है कल, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, मतलब 13वीं तो परसों है, लेकिन हम लोग कल जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने एक दिन पहले बुलाया है हमें काम वाम करने के लिए। वहाँ पर कोई नहीं है, वैसे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ठीक रहता है, 1 से 2 लोग रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो खेत जाने के बाद में फिर हम करेंगे अपनी पैकिंग, क्योंकि सब लोग ही जाएंगे, हम, ख्याति और ख्याति के पापा जी भी साथ जाएंगे। वैसे तो ख्याति के पापा जी कभी नहीं रुके थे वहाँ पर, लेकिन 13वीं वगैरह है, कुछ इमरजेंसी तो रुकना ही पड़ेगा। ये पपाया हमारे बिल्कुल सूखे पड़े हैं, और लाइट भी नहीं है, नहीं तो हम पानी भी लगा देते समर से। और ये है देखिए समर, और सूखा पड़ा हुआ है सारा। और अभी वो जो तुषार बोलते हैं बर्फ़, वो पड़ती है, तो ये केवल पानी से ही बच सकते हैं, वरना ये सारे सूख जाएंगे, मतलब तुषार से बेकार हो जाएंगे पौधे हमारे। और ये देखिए सारी हर चीज़ सूख रही है, अभी मौसम इतना बेकार है, जो तुषार बोलते वो पड़ रहा है, तो उसकी वजह से सारी फसल बेकार होती जा रही है। ये देखिए सेम की बेल तो हमारी बिल्कुल ही मतलब क्या बोलते सूख गई है। सरसों का पेड़ हवा की वजह से कितना हिल रहा है, बहुत तेज़ी से हवा चल रही है देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है ना ये। और ये देखिए जलाने के लिए ईंधन है, ईंधन भर लिया है यहीं पे, क्योंकि घर पे ख़त्म हो गया था तो यहीं से ले जाएंगे। देखिए सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, बस इतने में ही काम हो जाएगा। अब ख़त्म हो गई, देखिए यहाँ बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन सारी जल गई, क्योंकि इस बार इतनी सर्दी ही पड़ी थी, पूरा दिन आग से ही कटता था हमारा।
देखिए आ गए प्लॉट पर। और जब भी प्लॉट पर आते हैं तो एकदम ताज़ा ताज़ा चने का साग ज़रूर खाते हैं। तो फिर से खाएंगे, पहले तो तोड़ लेंगे। खाइए आप लोग भी। ये देखिए हमारा पालक, तो अब इसको भी काट लेंगे पालक को। तो लौट करके आ गए हैं खेत से, घर आ गए हैं। और ये देखिए दूध गर्म होने के लिए रख गए थे इंडक्शन एक पर, तो हमारा ये भी गर्म हो ही गया है। और बहुत सर्दी थी बाहर, तो अब लग गई है ठंड, तो हाथ पैर सबसे पहले धुल करके बनाएंगे सबके लिए चाय। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर में। खेत से आने के बाद में हमने बनने के लिए रख दी थी चाय, और चाय को पीने के बाद में कुछ काम करेंगे, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ लग गई थी, तो केवल चाय से ही ठंड कम हो सकती है। ये देखिए खोलने के लिए रख दी है चाय।